लेकिन फिर वही बात है कि नवाज शरीफ साहब को सीटें दी गई हैं ये बता के कि आप जीते नहीं, आपको जितवाया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जबरार खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इलेक्शंस 8 फरवरी को होते हैं, लेकिन 8 फरवरी से पहले ही शोर मचा होता है कि इस बार बनेगा नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म। लेकिन इलेक्शन होने के बाद ना सिर्फ उनका पासा पलटता हुआ नज़र आता है, बल्कि तहरीक इंसाफ को भी बड़ी तादाद के अंदर वोट पड़ते हैं। और उसके बाद नून लीग को, जिसको कहा जाता है कि पंजाब में इसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, इसके बावजूद उसे इतना ज़्यादा वोट पड़ता है। और पंजाब के अंदर कहलाई जाने वाली तीसरी बड़ी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसको वोट इस तरह पड़ता है कि यूँ मालूम हो रहा है कि जैसे इसको लास्ट टाइम जो 2018 का इलेक्शन था वहाँ पे तकरीबन 23 लाख वोट पड़ा और इस बार 11-12 लाख वोट पड़ा। अब हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान खिजर मांगड़ साहब, इनसे पूछेंगे कि ये पीछे और जिसे कहते हैं ना ऑफ द रिकॉर्ड क्या चीज़ें। अच्छा उस्मान भाई, NA-50 जिसका शोर पूरे पाकिस्तान में मचा हुआ है, और मेरे ख्याल से ये शायद ये वो सीट है जिसपे TLP को सबसे ज़्यादा वोट पड़ा। तो मैंने खुद NA-50 को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और इसके ऊपर भी मेरा व्लॉग मौजूद है, और मैंने ये चीज़ साबित की थी कि ये एक ऐसी सीट है और मुझे ये नज़र आ रहा था कि यहाँ से क्लियरली साफ से रिजल्ट जीते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं पहले कैंडिडेट के मुतालिक बता दूं कि यहाँ पे मलक सुहेल खान जो है वो 1,19,075 वोट लेके कामयाब हुआ है। दूसरे नंबर पे जो है इंडिपेंडेंट वो ईमान वसीम है, ईमान ताहिर सदीकी, जो कि जिनका ताल्लुक TLP से है, और वो 1,09,179 वोट लेके कामयाब हुई। फिर TLP आ जाता है, वो हाफिज़ मोहम्मद साद जो कि 91,709 वोट लेके तीसरे नंबर पे रहते हैं। तो इस सीट को लेके उस्मान भी बड़ा शोर भी मचा हुआ है, और अभी तक आपको पता है कोई फैसला इसके ऊपर आया नहीं है अभी तक, और कहा जा रहा है कि इसके ऊपर दोबारा भी काउंटिंग हो सकती है या इलेक्शन हो सकता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर ना दोबारा काउंटिंग होनी है इस पे, ना दोबारा इस पे इलेक्शन होना है। डिले किया जा रहा ये सारे डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। है। हाफिज मोहम्मद साद कौमी असम्बली में चला जाए तो इनके तोते नहीं उड़ जाएंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वही बात जिसकी आप तस्वीर नहीं लगा सकते फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं और, जिसकी आप तकरीर नहीं लगा सकते, जिसका नाम सुन के वो डरते हैं, उसकी मौजूदगी कौमी असम्बली में वो बर्दाश्त कर पाएंगे? तो ये सर दिस वाज ऑलरेडी डिज़ाइंड। जो इसमें तीसरे नंबर का कैंडिडेट था या चौथे नंबर का कैंडिडेट था, उसको घर सोते हुए को बताया गया है कि तुम MNA बन गए और उसको ये सीट दी गई है। जहाँ मर्जी सर आप इसको ले जाएं, मेरे ख्याल में कोई आपको कोर्ट, कोई इलेक्शन कमीशन आपको इसके ऊपर इंसाफ नहीं देगा, क्योंकि इंसाफ वो देता है जो जो इंसाफ देने के लिए बैठे होते हैं। यहाँ पर सारे धांधली करने के लिए बैठे हुए हैं और 6-6 महीने पहले से प्लान करके बैठे हुए हैं। उनसे आप इंसाफ की तवक्को करते रहें तो मेरा ख्याल है ये फिर जो है ना कट्टे से दूध मांगने वाली बात है। अच्छा उस्मान भी, आपका एक ट्वीट भी मुझे आपकी बात से याद आ गया, मैंने वो भी ओपन कर लिया। आपने कहा कानूनी जंग वहां लड़ी जाती है जहां कानून हो, जहां मुनसिफ आला की कुर्सी पर नून लीग का चीफ पोलिंग एजेंट बैठा हो, वहां कानूनी जंग वकीलों का रोजगार चलाने से ज्यादा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, मैं तो खुद वकील हूँ, तो मैं तो अपनी जमात के केसेस पकड़ना शुरू कर दूँ, ये इलेक्शन पटिशन्स पकड़ना शुरू कर दूँ और उनको चैलेंज करना शुरू कर दूँ, तो मेरे लिए तो इससे अच्छा कारोबार ही कोई नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि उसका आउटकम ही कोई नहीं आना, और ये सारा जो है ना ड्रामेबाजी है। हर जगह पे जो है ना ये प्रॉपरली डिज़ाइन करके चीफ जस्टिस इस्टेब्लिशमेंट और सब ने डिज़ाइन करके ये जो जितना भी रिजल्ट आया ये ऑलरेडी डिज़ाइन रिजल्ट था, तो फिर हम भी जाके दीवारों को टकरे मारते रहें, तो ये मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब चीज़ नहीं है। हाँ, हमारी जमात ने उसको चैलेंज किया है, तो आई विश देम वेरी गुड लक के इसमें से कोई बेटर आउटकम इसका है। लेकिन अदरवाइज़ जो है आई डोंट सी कि इसका कोई पॉजिटिव आउटकम आएगा। इसको इन अदर वे जाके इसको डील करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है हमारे लिए प्रॉब्लम्स ऐसी रहेंगी। हाँ भाई, अभी पूरे मुल्क में एक शोर चल रहा है जी, वजीर आजम पाकिस्तान कौन बनेगा। पहले जो PTI थी वो ये बात करती हुई नजर आई कि जी हमारा बनेगा, हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, हम फेडरल में बनाएंगे। अब अचानक एक तासुर बिल्ट होना शुरू हो गया है कि यूं महसूस हो रहा है कि कोई भी शख्स हुकूमत नहीं बनाना चाहता। नवाज शरीफ बैक स्टेप, उसने आगे कर दिया शहबाज शरीफ को। और ये मैं पहले ही बात कर रहा था, मुस्लिम लीग नून और जो शीन है ये तो बन चुकी हुई है, ये काफ़ी अर्सा पहले ही बन चुकी है। दूसरी तरफ आ जाते हैं जी इमरान खान के मुतल्लिक, उनको भी शायद समझा दिया गया है कि वो पंजाब में भी नहीं आ रहे, वो फेडरल में भी नहीं आ रहे। तो ये हुकूमत कोई क्यों नहीं लेना चाह रहा, और वजीर आजम जो है वो डिले क्यों चल रहा है। एक बात की जाती है कि जो आपको पता है कि कानून को कैसे पेश करना है, हमारे सियासतदान बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को जानते हैं। वो कहते हैं जी इलेक्शन होने के 21 दिन के बाद जो आइन है वो कहता है कि आपको अपना जो पहला अजलास है वो बुलाना पड़ेगा, तो भी हमारे पास दिन है,
तो क्या लगता है कि ये हुकूमत क्यों नहीं लेना चाह रहा, कोई बंदा हुकूमत क्यों नहीं पकड़ रहा? क्या महंगाई का वो तूफान इंतजार कर रहा है जो इस गरीब को, बल्कि गरीब तो मैं छोड़ दूं, गरीब तो दफन हो चुका है, जो मिडिल क्लास से गरीब आया और अमीर से मिडिल क्लास हुआ है, वो जमीन बोस हो जाएगा? सर देखें, जो भी हुकूमत लेगा ये उसकी आखिरी हुकूमत होगी, ये मैं आपको अभी से बता दूं। और महंगाई का तूफान इंतज़ार नहीं कर रहा, महंगाई का तूफान आ चुका हुआ है। परसों आपकी गैस जो है वो 60% उसके रेट्स इंक्रीज़ कर गए। अगर आपका 1,000 बिल था तो अब आपको 1,600 बिल आएगा। पेट्रोलियम प्राइसेस आपकी हर 15 दिन बाद अब बढ़ेंगी। बिजली आपकी 4 रुपए यूनिट 3 दिन पहले बढ़ चुकी है। और मैं अब इस कदर महंगाई का तूफान आएगा कि जो बंदा ये हुकूमत लेगा ये उस बंदे के लिए उसकी सियासी कब्र साबित होगी। इसलिए कोई बंदा भी इसको लेने को तैयार नहीं है जी। और दूसरी एक और बात, जो मैंडेट स्प्लिट करके जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, इस मैंडेट को, उन्होंने इस मैंडेट के ज़रिए एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि पाकिस्तान का लीडर इस वक्त कोई भी नहीं है जिसकी पूरे पाकिस्तान में नुमाइंदगी है। नून लीग आप देखें, उनको पंजाब में नुमाइंदगी दी गई है, पीपल्स पार्टी को सिंध में दी गई है, JUI को बलूचिस्तान में दी गई है, PTI को खैबर पख्तूनख्वा में दी गई है। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ये तमाम जमातें इलाकाई जमातें हैं और कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो पूरे पाकिस्तान का लीडर हो, जिसको हर तरफ से लाइक किया जाता हो। और ये एक बड़ा डीप मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर इस फेडरेशन को, इन तमाम सूबों को इकट्ठा इस वक्त कोई रख सकता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट और वो आपकी फ़ौज है, क्योंकि फ़ौज तो हर जगह पे है। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। अक्लमंद जो लोग हैं उनके लिए निशानी ही होती हैं, तो ये एक निशानी दे दी गई है और बता दिया गया कि कोई भी लीडर कोई कैपेबल एनफ नहीं है जिसकी पॉपुलैरिटी हर जगह पे इक्वली जो है वो हो। सिर्फ ये एक बड़ा मैसेज दिया गया है कि हर लीडर की अपने अपने इलाके में पॉपुलैरिटी है। अच्छा उस्मान भाई, एक आखिरी सवाल। नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया था चौथी बार वजीर आजम बनाने के लिए, और अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो कह देते हैं जी मैं नहीं, मेरा जो भाई शहबाज शरीफ है वो वजीर आजम बनेगा। तो ये जो लंदन प्लान बना, ये जो मीटिंग्स हुई, ये जो पूरे का पूरा के डील सिस्टम जिसे कहा गया, तो वो डील का फिर क्या हुआ? वो डील बढ़ गई फिर? सर देखें, लंदन प्लान था, अभी भी है, लेकिन फिर वही बात है कि नवाज शरीफ साहब को सीटें दी गई हैं ये बता के कि आप जीते नहीं, आपको जितवाया गया है। और दूसरी बात, इस प्लान के अंदर चेंजिंग्स होती रही और उस चेंजिंग की वजह से वो वाले लोग जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट देना चाहते थे उन्होंने टिका के वोट दिया और वोट देने की वजह से जो वो प्लान बना था वो प्लान जो है वो उस तरह वर्कआउट नहीं कर सका। तो बेसिकली सर अभी मैं फिर वही बात है कि बुला लिया गया है, सीटें भी दे दी गई हैं, हुकूमत बना भी सकते हैं मिल मिला के, लेकिन जिसने भी हुकूमत बनानी है उसको पता है कि ये हमारा दड़न तख्ता कर दिया जाना है बीच में, इसलिए कोई बंदा हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। हमारे साथ उस्मान खिजर मांगड़ साहब मौजूद थे। हमने बहुत सारी डिस्कशंस की हैं और बहुत अभी तक जितने भी सियासी पहलू हैं उन पे नज़र भी डाली है और रोशनी भी डाली है। तरीके लगभग पाकिस्तान के PP38 के उम्मीदवार थे और अभी हम आपके सामने और भी बहुत सारी चीज़ें रखेंगे। एंड पे आप सबसे सवाल है कि क्या इलेक्शन फेयर हुआ था? अगर हुआ था तो आपके मुताबिक कौन सी जमात पहले नंबर पे आती है? वीडियो पसंद होती है लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।